अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो गल्फ में मौजूद अमेरिकी फौजी बेसेस को भी निशाना बनाया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी हिफाजत और खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा और दुश्मन के हर हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। खामनेई ने वाज़ेह किया कि ईरान की आर्म्ड फोर्सेस और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पूरी तरह तैयार हैं। उनका कहना था कि ईरान पर दबाव डालने या धमकी देने से तेहरान पीछे नहीं हटेगा, बल्कि अपनी दिफा और सिक्योरिटी के लिए और ज़्यादा मजबूत कदम उठाएगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन्स और ग्लोबल ऑयल ट्रेड पर तशवीश के दरमियान ईरान के UN एम्बेसडर आमिर सईद ने कहा है कि तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का कोई इरादा नहीं रखता और ईरान इंटरनेशनल क़वानीन के मुताबिक शिपिंग की आज़ादी का एहतराम भी करता है। उनका कहना था कि ईरान अमन और स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन अगर दबाव या हमले हुए तो तेहरान अपने हक़ के तहत इस रूट की हिफाजत के लिए कदम उठा सकता है। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन टी रॉड्रिगो ने कहा कि US सबमरीन हमले में मारे गए 84 ईरानियन सेलर्स की लाशें ईरान भेजी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि तमाम लीगल और मेडिकल प्रोसीजर्स मुकम्मल हो चुके हैं और ईरानियन हुकूमत ने बॉडीज़ वापस ले जाने के लिए चार्टर्ड एयरक्राफ्ट का इंतज़ाम भी किया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक लाशें मट्टाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज दोपहर एक स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए ईरान भेजी गई है। ये सेलर्स ईरानियन नेवल शिप आइरिस डेना पर मौजूद थे, जो श्रीलंका के करीब US सबमरीन हमले में डूब गया था। चाइना ने ईरान में स्कूल पर हुए मिसाइल हमले के बाद मरने वाले बच्चों के घर वालों की मदद के लिए $2 लाख की ह्यूमैनिटेरियन मदद देने का ऐलान किया है। बीजिंग ने कहा कि ये रकम चाइनीज़ रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए ईरानियन रेड क्रेसेंट को दी जाएगी, ताकि मरे हुए स्टूडेंट्स के वालिदैन को मदद और मुआवजा दिया जा सके। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्कूल और बच्चों पर हमले को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की शदीद खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी सख्त मजम्मत भी की है। लोकसभा में TMC MP कीर्ति आज़ाद ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में LPG शॉर्टेज का असर अयोध्या के राम मंदिर के सीता रसोई पर भी पड़ा है, जहां अब डिवोटीज को प्रसाद देना बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर मुल्क की आवाम को परेशान कर रही है, जिस पर कीर्ति आज़ाद ने पूछा कि अगर LPG का कोई क्राइसिस नहीं है तो फिर हुकूमत ने LPG सिलेंडर्स की कीमतों में क्यों इजाफा किया। उन्होंने कहा कि इसका PM मोदी को जवाब देना चाहिए। कीर्ति आज़ाद ने कहा कि आम लोग, होटल्स, हॉस्टल्स और धार्मिक जगहें LPG की महंगाई और सप्लाई के मसले से काफ़ी परेशान हैं। ऑपोजिशन MPs ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नोटिस सबमिट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 130 लोकसभा MPs और 63 राज्यसभा MPs ने इस नोटिस पर दस्तखत किए हैं। ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है कि CEC ज्ञानेश कुमार ने इलेक्शन प्रोसेस में पार्टीसन कंडक्ट दिखाया, जिससे वोटर्स को नुकसान हुआ और इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान कुछ फैसले रूलिंग पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गए। उत्तर प्रदेश AIMIM स्टेट प्रेसिडेंट शौकत अली ने संबल के CEO कुलदीप सिंह के वायरल वीडियो पर सख्त रिएक्शन दिया है, जहां कुलदीप सिंह ने मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई ईरान के मसले पर रील बनाता नजर आया तो उसकी रेल बना देंगे। CEO ने मजीद धमकी देते हुए कहा कि कोई भी शख्स मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता नजर नहीं आना चाहिए, वरना उसे उठाकर जेल में डाला जाएगा। शौकत अली ने कहा कि अगर मुसलमान कुछ इलीगल करते हैं तो अथॉरिटीज एक्शन ले सकती है, लेकिन इसमें सर्कल ऑफिसर खुद धमकी दे रहा है, इसलिए पहला केस उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्कल ऑफिसर अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, हायर अप्स को इम्प्रेस करने और करियर बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है। शौकत अली ने मुसलमानों से अपील की कि ऐसे मीटिंग्स में ना जाए और उनको बॉयकॉट करें। तेलंगाना सिविल सप्लाईज और इरिगेशन मिनिस्टर N उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि रियासत में डोमेस्टिक LPG की कोई शॉर्टेज नहीं है और लोगों को घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। हैदराबाद में रिव्यू मीटिंग के बाद उन्होंने ऑफिशियल्स को हिदायत दी कि घरेलू कंज्यूमर्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्टल्स को गैस सप्लाई बिना रुकावट जारी रखी जाए। उन्होंने कलेक्टर्स और पुलिस को भी कहा कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर सख्त एक्शन लिया जाए
और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को भी रोका जाए। हुकूमत के मुताबिक रियासत में करीब 10,600 मेट्रिक टन LPG स्टॉक यानी करीब 6.9 लाख सिलेंडर्स मौजूद है और सप्लाई चेन स्टेबल है। आज 13 मार्च से तेलंगाना सरकार ने गाड़ियों के परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल और ऑनलाइन कर दिया है, जिससे लोगों को RTA ऑफिसेस के बाहर चक्कर लगाने या एजेंट्स के पीछे फिरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब डीलर्स फॉर्म 20 और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिससे रजिस्ट्रेशन तेज़ होगी और RTA ऑफिसेस पर प्रोसेसिंग में देर खत्म हो जाएगी। ऑफिशियल्स ने कहा कि डीलर्स को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 7 दिन का डेडलाइन होगा और RTA ऑफिशियल्स को एप्लीकेशंस 2 वर्किंग डेज में प्रोसेस करनी होगी, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। इसके अलावा फेक या झूठे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पर क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा। हैदराबाद में SSC पब्लिक एग्जामिनेशंस 14 मार्च यानी कल से शुरू हो रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्जाम्स को स्मूथ और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करने के लिए खास इंतजाम किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के 74,371 स्टूडेंट्स 362 सेंटर्स पर एग्जाम देंगे। एग्जाम्स की निगरानी के लिए चीफ सुपरिटेंडेंट्स, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स और हजारों इन्विजिलेटर्स तैनात किए गए हैं। अथॉरिटीज ने CCTV सर्वेलेंस और पुलिस सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया है, जबकि एग्जाम सेंटर्स में मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स और मेडिकल फैसिलिटीज भी मुहैया की गई है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।